नमस्ते दोस्तों, मैं बीबी पाटिल आप सभी का मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे कक्षा 10वीं विषय हिंदी पद्य क्रमांक 8 गजल इस कविता का सरल अर्थ प्रस्तुतिकरण में सहायक है पद्मिनी अशोक माने जी, सहायक शिक्षिका भाई माधवराव जी बागल प्रशाला, कस्बा बावड़ा, कोल्हापुर। चलिए दोस्तों देखते हैं छठी गजल। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इन पंक्तियों में आए अपरिचित शब्द जुगनू यानी खद्योर, जिसे मराठी में काजवा कहते हैं, धुंध यानी कोहरा, मराठी में धुक, रोशनी यानी उजाला या प्रकाश। इन पंक्तियों का सरल अर्थ अंधकार में चमकता हुआ जुगनू आशा रूपी किरण के समान है, जो अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य फैलाता है। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं, मुश्किलों से भरे घने कोहरे में जब रोशनी के अभाव में पथ पर चलना मुश्किल होता है, तब जुगनू की छोटी सी भी रोशनी बड़ी तसल्ली देती है, राहगीर को राह दिखलाती है। वैसे ही हताश और निराश मनुष्यों के लिए हमेशा उम्मीद की किरण जगाए रखने का संदेश कवि हमें देते हैं। हमारे कर्मों से हम जीवन में दुखी, निराश या राह भटके लोगों को आगे बढ़ने में सहायता करें, उनका साथ दे, उनके मन में आशा की किरण जगाए। चलिए दोस्तों देखते हैं 7वीं गजल। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। इन पंक्तियों में आए अपरिचित शब्द मर्यादा यानी सीमा। इन पंक्तियों का सरल अर्थ कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, हमारी कर्म भूमि सीमित है, कुछ मर्यादाएं आए हैं, कुछ सीमाएं हैं। मनुष्यों के लिए, समाज में रहने के लिए उन सीमाओं का पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। हर एक मनुष्य का अपना अपना अलग अलग कर्म का दायरा होता है, लेकिन हमारे कर्म सीप के मोती की तरह मूल्यवान होने चाहिए, कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। हम अपने सीमित दायरे में रहकर भी अच्छा और अनोखा कार्य कर सकते हैं। जैसे मोती बनने के लिए पानी की बूंद को भी सीप के अंदर बंद रहना पड़ता है। सीप के अंदर मोती जैसा अमूल्य रत्न बनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य को भी ऐसे कष्ट उठाकर अपना श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, तभी वह चमकता है। चलिए दोस्तों 8वीं गजल देखते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इन पंक्तियों में आए अपरिचित शब्द पर यानी पंख, नाजुक यानी कोमल। इन पंक्तियों का सरल अर्थ मानिक वर्मा जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं, नाजुक कली फूल बनने से डर रही है, क्योंकि उसे डर है कि फूल बनने से तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। कवि कहते हैं, अगर नाजुक कली फूल बनने से डर गई है तो हमें उसकी हिम्मत बनकर उससे खिलने का हौसला देना चाहिए। तितली के टूटे पर बनकर उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे अपनी शक्ति का एहसास दिलाना चाहिए। मनुष्य के जीवन में कई बार टूट जाने के या डर जाने के प्रसंग आ जाते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी शक्ति का एहसास जागरूक रहकर
आगे बढ़ना है, अपने आप को विकसित करना है, कर्म करते रहना है और फल की अपेक्षा नहीं करनी है। अपना निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना है। चलिए दोस्तों, इस कविता की अंतिम गजल, 9वीं गजल हम देखते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। बहुत ही सुंदर गजल यह। अंतिम गजल के अपरिचित शब्द है शक्ल यानी चेहरा, अक्सर यानी हमेशा। इस गजल का सरल अर्थ है, कवि कहते हैं यह संसार भीड़ भाड़ से भरा हुआ है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे दिखाई देते हैं। कवि इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में ऐसा मनुष्य देखने की कामना करते हैं जिसके कर्म सुंदर हो और श्रेष्ठ हो। कवि जिसे भी देखे उसके चेहरे में कवि को उस मनुष्य की शक्ल दिखाई दे, क्योंकि शक्ल सूरत की सुंदरता से भी कर्म की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य के मन को सुंदर बनाती है। असल में कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हर एक चेहरे में ईश्वर दिखे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और यही ईश्वर का हर एक के चेहरे में नजर आना यह कवि की कामना है। चलिए दोस्तों, तो यह था इस गजल का सरल अर्थ। धन्यवाद।